हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूपाली राजपूत और मैं हूं आपकी ऑनलाइन ट्यूटर और मैं आपके लिए लेके आई हूं एक्सेल के कुछ असाइनमेंट्स जिनकी प्रैक्टिस करके आप बन सकते हैं एक्सेल में एक्सपर्ट। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए मैं ट्यूटोरियल को स्टार्ट करती हूं। फ्रेंड्स, एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है विंडो के साथ आर। फ्रेंड्स, यदि आपको नहीं पता है कि विंडो का बटन कौन सा होता है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो बटन होता है कीबोर्ड में, इसको हम बोलते हैं विंडो का बटन। इस विंडो के बटन के साथ जैसे ही आप आर प्रेस करोगे तो आपका एक रन डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जहां आपको टाइप करनी XCEL एक्सेल और एंटर कर देना है। फ्रेंड्स, हमारा एक्सेल स्टार्ट हो गया है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एडमिशन फॉर्म के लिए एडमिशन डाटाबेस किस टाइप से क्रिएट किया जाता है। इसके लिए फ्रेंड्स हमें कुछ हेडिंग्स यहाँ पे टाइप करनी होंगी। तो मेरे पास ऑलरेडी डाटा क्रिएट किया हुआ है, तो मैं वहीं से इस कॉपी पेस्ट कर देती हूँ जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है, तो मैं यहीं से कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो के साथ सारी हेडिंग्स को सेलेक्ट करती हूँ। कंट्रोल C से कॉपी किया, ऑल्ट टैब से मैं अपनी फाइल में आ गई और यहाँ पे आके मैंने कर दिया कंट्रोल V। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि हमारी जो हेडिंग्स हैं वो कॉलम के विड्थ के अकॉर्डिंग नहीं है, कॉलम के विड्थ से आगे निकल रही हैं। तो फ्रेंड्स, कॉलम के विड्थ के अकॉर्डिंग करने के लिए हमें करना क्या है, इस पूरी शीट को सेलेक्ट करना है और किसी भी कॉलम हेडर पे हमें डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने पर फ्रेंड्स ये देखो कि हमारी जो कॉलम की विड्थ है वो हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंग ऑटो फिट हो गई है। अब मैं आपको एक एंट्री करके दिखा देती हूँ। जैसे G001 एंटर, सेशन हमने डाल दिया 2020-21। एडमिशन डेट मैं कंट्रोल सेमीकोलन के साथ आज की डेट एंटर कर देती हूँ। स्टूडेंट्स नेम हर्ष ठाकुर। डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं 1/5/2002। फादर्स नेम डाल देते हैं नितिन ठाकुर। मदर्स नेम डाल देते हैं निमिषा ठाकुर। एड्रेस फ्रेंड्स मैं XYZ डाल देती हूँ। यहाँ पे आपको वही एड्रेस फिल करना है जो स्टूडेंट्स का एड्रेस हो। कॉन्टैक्ट नंबर, नेशनलिटी। फ्रेंड्स, ये एक टाइप का डेमो है तो मैं इस ऐसे ही डाल देती हूँ। कोर्स नेम। फ्रेंड्स, यहाँ पे करना क्या है आपको कि यहाँ पे जो कोर्स का नेम है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि कोर्स नेम की एक हमारे पास ड्रॉप डाउन आ जाए जिससे कि हम उसमें से जो भी कोर्स नेम हो उसको सेलेक्ट कर पाएँ। इससे फ्रेंड्स होगा क्या कि एक तो आपको टाइप करने में जो टाइम वेस्ट होता है वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, और सेकंड आपसे मिस्टेक होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो 0% हो जाएंगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ड्रॉप डाउन को क्रिएट करने के लिए पहले आपके पास जितने भी आपके इंस्टीट्यूट में कोर्सेज कराए जाते हैं उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए। तो मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट की हुई है तो मैं वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ शीट 2 पे। यहाँ मैंने ऑलरेडी लिस्ट बनाई हुई है जो कोर्सेज हमारे इंस्टीट्यूट में कराए जाएंगे। कंट्रोल C कॉपी किया मैंने यहाँ से, ऑल्ट टैब से मैं आ गई और यहाँ पे मैं एक न्यू शीट ले लेती हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इस टाइप से। फ्रेंड्स, अब करना क्या है आपको, कोर्सेज नेम ये जो रेंज है इसको आपको एक नेम देना है। तो इसको नेम देने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज टैब में जाना है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाना है और यहाँ से टॉप रो पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, टॉप रो का मतलब है कि ये जो रेंज है वो किस नेम से सेव हो। तो हमने टॉप रो पे इसलिए क्लिक किया है कि इस रेंज को इसके टॉप में जो भी नेम है, जैसे कोर्स नेम यहाँ पे डला हुआ है, टॉप रो हमारी ये है, तो कोर्स के नेम से ही ये रेंज जो है वो सेव हो जाए एंड देन ओके, जिससे कि हम जब ड्रॉप डाउन बनाएं वहाँ पे तो ड्रॉप डाउन क्रिएट करते टाइम उसी रेंज को हम सेलेक्ट कर लें इसी नेम से। तो इसके लिए फ्रेंड्स करना क्या है, जहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है वहाँ पे कर्सर रखना है, डेटा टैब में जाना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है। मैं साइज जूम इन कर लेती हूँ पहले थोड़ा सा।
इससे कि आपको साफ, डेटा वैलिडेशन पे जाना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट। इस सोर्स में आपको प्रेस करना है F3। F3 प्रेस करने पर फ्रेंड्स यहाँ पे एक पेस्ट नेम का डायलॉग बॉक्स आएगा और इसमें आपने जो लिस्ट को नेम दिया था वो लिस्ट का नेम यहाँ से सेलेक्ट करना है एंड देन ओके करना है। यहाँ से भी ओके कर देना है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखोगे कि आपकी जो ड्रॉप डाउन है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई है। उसके बाद फ्रेंड्स कोर्स ड्यूरेशन हम ऐसे ही डाल लेते हैं, जैसे 3 मंथ्स का ये कोर्स है। बैच टाइम फ्रेंड्स, अब जैसे हमने यहाँ कोर्स नेम की जो ड्रॉप डाउन क्रिएट की है वैसे ही हम चाहते हैं कि बैच टाइम की भी एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए हमें अगेन वही करना है। पहले हमारा डेटा को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जो दूसरी शीट में हमारा डेटा है एंटर किया हुआ। यहाँ पे बैच टाइम की मैंने लिस्ट तैयार की हुई है, तो मैं इसी को Ctrl+C से कॉपी कर रही हूँ। ऑल्ट टैब से अपनी फाइल में आ गई और यहाँ पे शीट 4 में जाके इसको पेस्ट कर देती हूँ। अब फ्रेंड्स इसको भी, इस रेंज को भी हमें एक नाम दे देना है। तो सेलेक्ट किया, फॉर्मूलाज टैब में आए। फॉर्मूलाज टैब में आने के बाद क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन, टॉप रो पे क्लिक करना है, ओके करना है। उसके बाद शीट 1 में आ जाएंगे, जहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन क्रिएट करनी है वहाँ पे कर्सर रखेंगे। डेटा टैब में आएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लिस्ट और सोर्स में हम F3 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे दोनों जो पेस्ट नेम का पॉपअप है वो आ गया और यहाँ पे आपको देखो बैच टाइम और कोर्स नेम। तो यहाँ पे हमें जो रेंज डालनी है वो हमने किस नेम से सेव की थी, बैच टाइम के नेम से। तो हमने बैच टाइम को सेलेक्ट कर लिया एंड देन ओके कर दिया। थोड़ा सा आगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखोगे कि हमारे बैच टाइम्स की भी एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गई है। कोर्स फीस, जैसे हमारी ऑफिस ऑटोमेशन की जो फीस है फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे कोर्स की जो फीस है वो कोर्स नेम पे डिपेंड होके आई। जैसे अभी मुझे मेरा जो कोर्स नेम है वो क्या है, ऑफिस ऑटोमेशन। यहाँ से मैंने कोर्स जो सेलेक्ट किया है वो ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स सेलेक्ट किया है। अब मैं चाहती हूँ कि ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स की जितनी भी फीस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन में आ जाए। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि आपको इस पे डिपेंड होके कोर्स की फ़ीस की ड्रॉप डाउन क्रिएट करनी है। तो उसके लिए आपको एक इसी को हम बोलते हैं डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए फ्रेंड्स करना क्या है कि हमें पहले सभी कोर्सेज़ के नेम उनके फ़ीस के साथ लिस्ट बनानी है। तो उसके लिए फ्रेंड्स मेरी बनी हुई है, तो मैं वहीं से कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे बनानी है। इस टाइप से आपको जितने भी कोर्सेज़ हैं उनको टाइप करना है और उनके जस्ट नीचे उनकी फ़ीस को टाइप कर देना है। Ctrl+C से मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, अपनी फाइल पे आ गई, शीट 4 पे आ गई और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। फ्रेंड्स इसको भी हम नेम दे देते हैं। तो सेलेक्ट किया और इस रेंज को भी हम नेम दे देते हैं। तो फॉर्मूलाज टैब में आए, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में आए, टॉप रो मतलब ये जो 3500 रुपये है वो टैली के नाम से, 5000 रुपीज़ एडवांस टैली की फ़ीस, इस टाइप से हमारे रेंज सेव हो जाए। उसके बाद हमें शीट 1 पे ही आ जाना है, जहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट करनी है वहाँ कर्सर रखना है, डेटा टैब में जाना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है, यहाँ से लिस्ट को सेलेक्ट करना है। और फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमने सोर्स में अभी तक क्या किया था कि जहाँ हमें ड्रॉप डाउन क्रिएट करनी थी वहाँ पे हमने उसकी रेंज को पेस्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है फ्रेंड्स। तो फॉर्मूले का नाम है इनडायरेक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करना है और ब्रैकेट के अंदर उस सेल के रेफरेंस को देना है जिस सेल पे डिपेंड होके हम फीस को चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे कोर्स का नेम है उसी पे डिपेंड होके हमारी कोर्स की फ़ीस पता चले। तो उसके लिए फ्रेंड्स करना क्या है, आपको यहाँ से आपको इस सेल के रेफरेंस को अपने फॉर्मूले में दे देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर। तो फ्रेंड्स आप देखोगे ऑफिस ऑटोमेशन की जो भी फ़ीस थी वही आपकी ड्रॉप डाउन में आ गई है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम आगे चलते हैं, फ़ीस रिसीप्ट।
तो फीस रिसीव्ड के लिए आपको करना क्या है, जैसे हम कोर्स की फ़ीस 3200 है और हमें जो फ़ीस है वो वन टाइम में ही रिसीव हो गई है 3200 रुपये। फ्रेंड्स अब हम चाहते हैं, जैसे हमने कोर्स की फ़ीस है 3200 और फ़ीस रिसीव्ड हो गई है 3200 रुपये फुल वन टाइम में, तो हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट हमें वन टाइम में फुल फ़ी पे कर दे उसको हम डिस्काउंट देना चाहते हैं 1%। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है कि अगर हमारी कोर्स फ़ीस रिसीव्ड के इक्वल है तो हमें क्या दे, 1% डिस्काउंट दिखाए। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक इफ़ फंक्शन लगाना होगा। इफ़ जो फंक्शन होता है फ्रेंड्स वो कंडीशन के लिए अप्लाई करना होता है। जब भी हमें कभी भी किसी भी सेल में कंडीशन लगानी है तो उसके लिए हमें इफ़ फंक्शन को यूज़ करना होता है। तो हम यहाँ पे इफ़ फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसके लिए जब भी हम कोई भी फंक्शन लगाते हैं तो उसका एक सिंटैक्स होता है और उस सिंटैक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जैसे इफ़ फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो आपको नीचे शो हो रहा है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ़ ट्रू और वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो फ्रेंड्स आइए मैं बताती हूँ आपको कि लॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या होता है। लॉजिकल टेस्ट का मतलब है कि जो आप कंडीशन देना चाहते हो वो कंडीशन आपकी लॉजिकल टेस्ट में आपको लगानी है। तो जैसे मेरी कंडीशन ये है कि मेरी कोर्स फीस इक्वल हो फीस रिसीव्ड के, तो कॉमा, फ्रेंड्स लॉजिकल टेस्ट से अगर वैल्यू इफ ट्रू में आना है तो आपको कॉमा लगाना होगा। उसके बाद अगर आपको ट्रू वैल्यू जो भी देनी है, जो रिज़ल्ट आप चाहते हो कि अगर आपकी कंडीशन फुलफ़िल हो जाए तो जो रिज़ल्ट हो वो क्या है, तो जो भी रिज़ल्ट होगा वो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही देना है। तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे रिज़ल्ट आए 1% डिस्काउंट का। उसके बाद कॉमा, अगर आपकी ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती है तब आपको क्या रिज़ल्ट चाहिए, तो तब मुझे रिज़ल्ट चाहिए 0%, कि फिर मुझे कोई भी डिस्काउंट पे नहीं देना है अपने स्टूडेंट को। ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करना है। तो आप देखोगे 1% डिस्काउंट। अब मैं यहाँ दिखा देती हूँ, जैसे अगर मैंने फ़ीस दी सिर्फ 1500 रुपये रिसीव किए हैं तो यहाँ पे 0% दिखा देगा। तो अभी हम फुल पे कर देते हैं और 1% डिस्काउंट। उसके बाद फ्रेंड्स आता है फ़ीस रिसीव्ड। तो फ़ीस रिसीव्ड में आपको आफ्टर डिस्काउंट है ये, तो आफ्टर डिस्काउंट के लिए फ्रेंड्स हमें यहाँ फॉर्मूला लगाना है, इजिकल टू, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, कोर्स फीस को फीस रिसीव्ड को सेलेक्ट करना है और फीस रिसीव्ड का ही कितने परसेंट निकालना है आपको, 1%। तो फीस रिसीव्ड में से माइनस हो जाए फीस रिसीव्ड का 1%, फीस रिसीव्ड का 1% और लेस करके जो भी आए वो हमारा क्या होगी, फ़ीस रिसीव्ड होगी आफ्टर डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट देने के बाद हमने कितनी फ़ीस रिसीव की है। उसके बाद रिमेनिंग बैलेंस के लिए फ्रेंड्स यहाँ लगाना है इक्वल का साइन, उसके बाद जितनी कोर्स की फ़ीस है वो और माइनस कर देना है जितनी फ़ीस हमने रिसीव की है और एंटर कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस 0 दिखा रहा है अभी, क्योंकि कोई भी फ़ीस मतलब जितनी कोर्स की फ़ीस है उतनी ही फ़ीस हमें रिसीव हो गई है। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं, जैसे चलो मैंने 1500 रुपये कर दिए तो आप देखोगे यहाँ 0% आ गया, फ़ीस रिसीव्ड आफ्टर डिस्काउंट 1500 ही रहेगी क्योंकि कोई डिस्काउंट ऑफ़र नहीं किया है हमने उससे, और जो रिमेनिंग बैलेंस है वो 1700 रुपये आपको दिखाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही 3200 ही कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देखोगे कि हमने जो फॉर्मूला या वैलिडेशंस लगाई हैं, हम चाहते हैं कि नीचे की सभी रोज़ में आए, बार बार हमें नहीं लगानी पड़े। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आ जाते हैं। चलो एक एंट्री और मैं करके दिखा देती हूँ आपको। फ्रेंड्स जो फर्स्ट एंट्री है अगर उसी के नीचे सीरीज़ वाइज चलाना है तो आपको यहाँ से प्लस का आइकन दिखेगा, इसको ड्रैग कर देना है तो ये ऑटोमेटिकली G002 आ जाएगा। फ्रेंड्स जो ऊपर वैल्यू है सेम वैल्यू अगर आपको नीचे वाले सेल में फिल करनी है तो उसके लिए एक शॉर्टकट है कंट्रोल डी फ्रेंड्स, फिल डाउन की शॉर्टकट है जो आपको होम मेन्यू में यहाँ पे मिल जाती है। आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो फिल डाउन, अदरवाइज़ आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो। एडमिशन डेट के लिए मैं शॉर्टकट यूज़ कर ली कंट्रोल डी। नेम में डाल देती हूँ यहाँ पे शिप्रा यादव, डेट ऑफ बर्थ डाल देती हूँ 2003, महेश यादव, कंट्रोल डी करती हुई जा रही हूँ फ्रेंड्स मैं इन सब में।
चलो यहाँ डाल देते हैं कंट्रोल डी। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे वैल्यू ड्रॉप डाउन क्रिएट की हुई है, कंट्रोल सी करना है और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से नीचे की सभी रोज को एक साथ सेलेक्ट करना है। कंट्रोल ऑल्ट बी पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट है, तो वो आपको प्रेस करनी है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन मिल जाता है वैलिडेशन, मतलब हमने कॉपी किया है यहाँ से वैलिडेशन को और हमें यहाँ पे नीचे की सभी रोज में पेस्ट क्या करनी है, सिर्फ वैलिडेशन। अगर हम नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे जो ऑफिस ऑटोमेशन लिखा हुआ है वो भी सेम एज इट इज़ पेस्ट हो जाता है, लेकिन हमें सिर्फ वैलिडेशन पेस्ट करनी है और हमने यहाँ पे कर दिया ओके। तो आप देखोगे सब में वही ड्रॉप डाउन अब आ गई है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे आप इजीली, एडवांस टैली सेलेक्ट कर लेते हैं। 3 मंथ्स, ये आपका 6 मंथ्स का जैसे कोर्स है ये। और बेस्ट टाइम भी फ्रेंड्स वही सेम प्रोसेस रहेगी, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल ऑल्ट बी पेस्ट स्पेशल और यहाँ से क्लिक करेंगे वैलिडेशन पे। एस्केप बटन से सिलेक्शन हटा देते हैं फ्रेंड्स और यहाँ से टाइम आपको सिलेक्ट कर लेना है। कोर्स फीस, हमने कोर्स फीस की भी फ्रेंड्स एक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने जब यहाँ पे एक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बनाई थी तो वो इस पे डिपेंड थी, इस वाले सेल पे। तो फ्रेंड्स अगर हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो मैं दिखा देती हूँ क्या प्रॉब्लम होगी। जैसे हमने यहाँ से कंट्रोल सी किया, कंट्रोल ऑल्ट बी किया और यहाँ पे वैलिडेशन ही है एंड देन पेस्ट कर दी। तो फ्रेंड्स आप देखोगे यहाँ पे भी वही फीस आ रही है, जबकि इसके सामने जो कोर्स नेम है वो एडवांस टैली, और एडवांस टैली की जो फीस है मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने एडवांस टैली की जो फीस है वो कितनी थी, 5000। तो हमारी इस लिस्ट में 5000 आनी चाहिए इस ड्रॉप डाउन में, लेकिन हमें कितनी शो हो रही है, 3200। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो उसके लिए आपको कर्सर को यहाँ रखना है और मैं आपको डेटा टैब में ही ले जाती हूँ। डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन पे जहाँ हमने फॉर्मूला लगाया था और वहाँ आपको दिखा देती हूँ कि आप यहाँ देखोगे फ्रेंड्स कि इसने जो सेल रेफरेंस ले रखा है वो L4 ही ले रखा है, L4 मतलब जहाँ पे ऑफिस ऑटोमेशन सेलेक्ट है। तो फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि ये जो सेल है वो से रो वाइज अपने आप चेंज होता रहे। जैसे हम नीचे वाली रो में आए तो ऑटोमेटिकली वो उसी के जस्ट सामने वाला जो कोर्स नेम है उसको सेलेक्ट करें। तो उसके लिए फ्रेंड्स करना क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हो L और 4 दोनों के आगे एक डॉलर का साइन लगा हुआ है, L कॉलम के आगे भी और 4 नंबर की रो के आगे भी डॉलर का साइन लगा हुआ है। ये जो डॉलर होता है ये आपके कॉलम और रो को फिक्स्ड करने का काम करता है। अगर हम यहाँ से हम चाहते हैं कि हमारा जो कॉलम है वो तो L ही रहेगा, लेकिन हमारी रो जो है वो स्टेप बाय स्टेप चेंज होती रहे, मतलब सीरीज वाइज चेंज होती रहे। 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6 नंबर की रो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंटर हो जाए फॉर्मूले में, हमें बार बार करनी नहीं पड़े। तो उसके लिए हमें इस डॉलर के साइन को यहाँ से हटा देना है और देन क्या कर देना है, ओके कर देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट नंबर का कॉलम यही था हमारा, फर्स्ट नंबर का सेल यही था हमारा। तो यहीं पे हम इस यहाँ से भी डॉलर के साइन को हटा देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब हम यहाँ से ये देखिए, अब यहाँ पे कॉपी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल ऑल्ट बी से पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे नीचे की सभी रोज में वैलिडेशन। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखोगे यहाँ वही फीस आ रही है। अब यहाँ पे अगर हम कोई और कोर्स का नेम सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसी की फ़ीस यहाँ पे शो होगी आपको। उसके लिए आपको रो को अनफिक्स्ड करना है बस, और कॉलम को फिक्स्ड रखना है। और अनफिक्स्ड करने के लिए क्या करना था, सिर्फ डॉलर के साइन को रो के आगे से हटाना था। तो आई थिंक फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने में। और फ्रेंड्स करना क्या है, हमें यहाँ पे फ़ीस रिसीप्ट हमने एक आपको बता दिया डिस्काउंट वाला। अब मैं सेकंड एंट्री में बता देती हूँ कि अगर हमें फुल फीस वन टाइम में रिसीव नहीं होती है, जैसे सपोज़ 3000 रुपीज़ ही हमें सिर्फ रिसीव हुए हैं इससे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी फॉर्मूले हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है और सेम फॉर्मूला में नीचे भी अप्लाई करना है सभी रोज़ में। तो उसके लिए आपको वही करना है, कॉपी करना है यहाँ से नीचे कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल ऑल्ट बी से पेस्ट स्पेशल पे जाना है और यहाँ से अब हमें क्या पेस्ट करना है, सिर्फ फार्मूलाज जो ऊपर सेल में फार्मूला लगा हुआ है वही नीचे के सेल्स में अप्लाई हो जाए एंड देन ओके। फ्रेंड्स प्रोसेसिंग चल रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप देखोगे यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट हो गया है। कैसे पता चला कि फॉर्मूला पेस्ट हो गया है, क्योंकि फ्रेंड्स आप यहाँ देखोगे
कि इस वाले सेल में ऑटोमेटिकली 0% आ जाएगा, क्योंकि हमारी कंडीशन यही थी कि अगर हमारी फुल फीस हमारी अगर कोर्स फीस रिसीव्ड के इक्वल नहीं है तो हमें कितने डिस्काउंट दिखाए, 0%। तो आपने देखा यहाँ पे 0% डिस्काउंट दिखा रहा है। फीस रिसीव्ड आफ्टर डिस्काउंट पे यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा हुआ है हमारा, फॉर्मूला बार हट गया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है, तो सेम फॉर्मूला हमें नीचे अप्लाई करना है। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल ऑल्ट बी, पेस्ट स्पेशल पे आ गए और यहाँ से फॉर्मूलाज पे क्लिक कर दिया एंड देन ओके। 3000 आ गए। कंट्रोल सी, यहाँ पे भी फॉर्मूला है तो इसको भी पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल ऑल्ट वी, फॉर्मूलाज, 2000 आ गए ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख रहे हो फॉर्मूला पेस्ट हुआ है सिर्फ O5 P5, मतलब इसने इस सेल के रेफरेंस को लिया है यहाँ पे देखो फॉर्मूले में। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया है सिर्फ फॉर्मूला इसने पेस्ट किया है। उसके बाद फ्रेंड्स मेरा डेटा बना हुआ है तो मैं वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ऑल टैब से मैं आ गई यहाँ, शीट 1 पे आए और यहाँ से स्टार्टिंग में आ गए और Z003 से ले लेते हैं नीचे तक। कंट्रोल सी और टैब से आ गए अपनी फाइल में, यहाँ कर दिया हमने कंट्रोल बी। फ्रेंड्स सेम फॉर्मेटिंग मुझे नीचे के सभी सेल्स में चाहिए, तो शिफ्ट के साथ सिलेक्शन किया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट मतलब कॉपी कर लेते हैं, एक रो की सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन ऑर्डर से नीचे तक सारी रोज़ मैंने सेलेक्ट कर ली। देखो हमारी जो टोटल रोज़ हैं वो कितनी है, 10,48,576 सारी रोज़ सेलेक्टेड है। कंट्रोल ऑल्ट बी से पेस्ट स्पेशल पे गई और अब मुझे जो पेस्ट करना है वो क्या पेस्ट करना है, सिर्फ फॉर्मेट्स की जो फॉर्मेटिंग मेरी यहाँ पे हो रही है वही नीचे के सभी रोज़ में हो जाए, देन ओके। फ्रेंड्स कंटेंट नहीं पेस्ट किया है मैंने, सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट की है। जो बॉर्डर है, फिल कलर है, फॉन्ट का कलर है, सिर्फ वही चीज़ आपके नीचे पेस्ट हुई है। प्रोसेसिंग चल रही है अभी। फ्रेंड्स इसी फॉर्मेटिंग को हम ऊपर भी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से फिर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और इनको भी सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ऑल्ट बी एंड देन फॉर्मेट्स, ये भी फॉर्मेट हो गए। अब फ्रेंड्स हमें करना क्या है, मेन हेडिंग देनी है। मेन हेडिंग देने के लिए फ्रेंड्स आपको पता है कि जो मेन हेडिंग होती है वो सेंटर में रहती है और आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे अलग अलग सेल्स हैं यहाँ पे ये। अब इन सारे सेल्स को मुझे एक सेल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए फ्रेंड्स करना क्या है, आपको सारे सेल्स को सेलेक्ट करना है। शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस कर रही हूँ मैं, जहाँ तक आपका डेटा है वहाँ तक फ्रेंड्स आपको सेल सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से फ्रेंड्स आपको आना है होम मेन्यू में और यहाँ से क्लिक करना है मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन में। फ्रेंड्स इसमें और भी ऑप्शंस हैं लेकिन आपको हेडिंग देनी है और हेडिंग देने के लिए हम ऑप्शन यूज़ करते हैं मर्ज एंड सेंटर। मर्ज सेल्स क्या करता है फ्रेंड्स कि जो आपके जितने भी सेलेक्टेड सेल्स थे उन सभी सेल्स को इसने एक सेल में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं, मतलब ये एक सेल हो गया। उसके अलावा फ्रेंड्स सेंटर क्या करता है, मर्ज का काम तो आपको पता चल गया कि मर्ज क्या करेगा, आपकी मल्टीपल सेलेक्टेड सेल्स को वन सेल में कन्वर्ट करेगा। बट सेंटर जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो आपकी अलाइनमेंट है कि जब आप कुछ भी लिखना है इसमें स्टार्ट करोगे तो वो सेंटर से टाइप होगा। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं अपनी हेडिंग, जो हमारी हेडिंग है हम यहाँ डाल देते हैं एडमिशन डाटाबेस एंड इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं, इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा हाइट इसकी मैनेज कर लेते हैं, ज़्यादा हो गई, इतनी सही है। सेंटर कर लेते हैं यहाँ से
और इतना सही है। यहाँ से फिल कलर कर देते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इस साइड आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको शो हो रही है हेडिंग्स थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो इसके साइज़ को थोड़ा हम 48 कर देते हैं। ये सही है। एडमिशन डाटाबेस। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम व्यू मेन्यू पे आएंगे, हेडिंग्स को हटा देते हैं, फॉर्मूला बार को भी हटा देते हैं, ग्रिड लाइंस को हटा देते हैं एंड फुल स्क्रीन देख लेते हैं। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हमारा एडमिशन डाटाबेस क्रिएट हो गया है। फ्रेंड्स फाइल को सेव करने के लिए मैं बता देती हूँ आपको, फाइल को सेव करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फाइल का नेम डाल सकते हो, जैसे मैंने डाल दिया एडमिशन डाटा। एंड यहाँ से फ्रेंड्स आप जैसे मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है तो मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देती हूँ, आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो एंड सेव पे क्लिक कर देना है। फाइल सेव हो रही है फ्रेंड्स, फाइल सेव हो गई फ्रेंड्स। देखिए ऊपर नेम आ गया एडमिशन डाटा। यहाँ से हम फाइल को क्लोज कर देंगे। फ्रेंड्स यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।